मेरे प्यारे छात्रों, नमस्ते। मैं ससाने सर, हनुमान विद्यालय घारगांव, तालुका कलम, जिला उस्मानाबाद। मैं आज आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी मानिक वर्मा जी ने लिखी हुई गजल, इस गजल के बारे में आज यहाँ जानकारी दे रहा हूँ। मानिक वर्मा जी हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं और वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना बहुत ही आवश्यक है। अब मानिक वर्मा जी ने लिखी हुई जो गजल है, यह गजल मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप भी अपनी किताब में देखो। देखो गजल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बन कर दिखो। अब यहाँ कठिन शब्द है, देखो। स्वर्णिम सोने के रंग का सुनहला, शिखर सिर चोटी, उसके बाद शौक लालसा ख्वाहिश, नींव आधार मकान या दीवार का निचला हिस्सा, गर्द का अर्थ है भूल, और मील का पत्थर दिखाना यानी सही रास्ता दिखाना। अब यहां मानिक वर्मा जी ने कहा है कि जीवन की सार्थकता सिर्फ स्वर्णिम शिखर बनने में ही नहीं बल्कि किसी शिखर की नींव बनने में है। गजलकार कहते हैं कि बड़ी से बड़ी इमारत की ऊंचाई देखने में तो बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन उसकी बुनियाद नींव के मजबूत पत्थरों पर टिकी रहती है। हमें भी सदैव नींव का वह मजबूत पत्थर अर्थात आधार बनना चाहिए। गजलकार कहते हैं कि हवा के झोंकों के साथ एक बार गर्द अर्थात धूल चल पड़ती है तो धीरे धीरे वह पूरे आसमान पर छा जाती है। उसी प्रकार हम भी अपने मन में जब कोई संकल्प ठान ले तो अपने उद्देश्य में सफल होने तक हमें चलते रहना चाहिए। और यहां जिस प्रकार मील का पत्थर सदियों से एक ही स्थान पर अटल रहते हुए भी लोगों का पथ प्रदर्शक बना रहता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित हो जाए। उसके बाद गजलकार कहते हैं कि अच्छा लगने के लिए दिखावा करना यह महत्वपूर्ण नहीं है। झूठे दिखावे से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए। आदमी का आदमी बनकर दिखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को बाहरी चमक दमक अर्थात सूरत पहनावा साज सज्जा की सुंदरता से अधिक अपने मन कर्म वचन की सुंदरता को महत्व देना चाहिए। अतः हमें अपना जीवन कर्म की सुंदरता से घोषित करना चाहिए, न कि दिखावे का ढोंग करना चाहिए। यह इस पंक्तियों में गजलकार ने बताया है। अब यहाँ मैं गजल की अगली पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बन कर दिखो, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन,
जब किसी धागे सा जल कर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बन कर दिखो। अब देखो कठिन शब्द, शक्ल, सूरत, चेहरा। जुगनू एक रात कीड़ा है जो रात को चमकता है, उसे खद्योत भी कहा जाता है। यहां धुंध, धुआं, कोहरा। गजलकार कहते हैं कि हमें पत्थरों के शहर में आईना बनकर दिखना चाहिए जिसमें जिंदगी की कोई शक्ल टूटकर न बिखरे। गजलकार के अनुसार हमें पत्थरों के शहर में, जहां हर किसी की संवेदनाएं लगभग खत्म हो चुकी है, हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए जिसमें इंसानियत जिंदा हो। हमें वह आईना अर्थात इंसान बनना होगा। और गजलकार कहते हैं कि जिस प्रकार मोम के दिल की जलन केवल उसके भीतर जलने वाला धागा ही महसूस कर सकता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के दुख व पीड़ा को महसूस करने के लिए हमें स्वयं उस दुख व पीड़ा का अनुभव करना चाहिए और पर पीड़ा का अनुभव करते हुए यथासंभव दुखियों का दुख कम करने का प्रयास हमें करना चाहिए। और उसके बाद गजलकार कहते हैं कि जुगनू यह रात में चमकता है, स्वयं रोशनी बनकर अपनी राह पर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य ने भी आगे बढ़ना चाहिए। संकट के घनघोर अंधेरे में जुगनू रूपी सहयोगी हमारा साथ तो दे सकते हैं, किंतु हमें अपनी समस्याओं से लड़कर अपना लक्ष्य स्वयं प्राप्त करना चाहिए। यह यहाँ गजलकार कहते हैं। आगे देखो पंक्तियां, मैं पंक्तियां यहां पढ़ता हूं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यहाँ कठिन शब्द देखो, सीप, शंख, घोंगे आदि की जाति का एक जलचर प्राणी है। शक्ल, चेहरा, यह यहाँ कठिन शब्द है। गजलकार यहाँ कहते हैं कि हर किसी के लिए एक मर्यादा निर्धारित की गई है। व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन कर उसी प्रकार अपना सर्वोत्तम प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अगर कुछ बनना है तो बहुमूल्य रत्न बनकर लोगों को दिखो। जिस प्रकार सीप के भीतर अर्थात अपनी मर्यादा में रहकर मोती एक नगण्य कण से परिवर्तित होकर बहुमूल्य रत्न बन जाता है, उसी प्रकार हमें भी मर्यादा में रहकर सदैव पालन करना चाहिए। गजलकार यहाँ आगे कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि फूल बनकर हमें लोगों को प्रसन्न करना चाहिए। अगर समझो नाजुक कली फूल बनने से डरती है तो वह फूल नहीं हो सकती है। उसी प्रकार संकटों में घबराते हुए हमें अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तितली के टूटे पर की भांति हमें दिखना है, जो तितली के अथाह संघर्ष को दर्शाता है। यहाँ कवि संदेश देना चाहते हैं कि किसी का जीवन संघर्ष से भरा है, छोटी छोटी बाधाओं से आदमी डरता है, तो हमें न डरते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आखिरी पंक्तियों में गजलकार यह भी कहते हैं कि दुनिया की इस भीड़ में एक सच्चे चेहरे की मुझे तलाश है, जो सत्कर्मों की राह पर चलते हुए दुनिया के लिए आदर्श प्रस्तुत करे। उसे देखने के बाद गजलकार को हर व्यक्ति में उसी की झलक दिखाई दे, अर्थात हर कोई उससे प्रेरित होकर उसी के दिखाए हुए राह पर चल सके। अब मैंने आपको यह पूरी कविता गजल आपको पढ़ाई है, तो यहाँ भी कठिन शब्द दिए हैं। समझो कठिन शब्द मैंने आपको बताए हैं।
इस गजल पर ही जो यहाँ कृतियाँ दी है, इस कृतियाँ के बारे में आज हम यहाँ जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गजल की पंक्तियों का तात्पर्य पहला है, नींव के अंदर दिखो। कैसे? उसका उत्तर है, देखो, हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा काम करना चाहिए। आईना बनकर दिखो। प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें विचलित नहीं होना चाहिए, बिना टूटे परिस्थिति का सामना करना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। दूसरी कृति है, मनुष्य से अपेक्षाएं। मानवीय गुणों को अपनाना, निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। तो यहां देखो भीड़ है। अब हमें कभी अच्छे इंसान को कहां देखना चाहता है? उसका उत्तर भीड़ है। जुगनू शब्द, वक्त की धुंध में साथ रहने को किसने कहा है? यह जुगनू ने। तितली शब्द है, कभी खिलते फूल के स्थान पर किसे देखना चाहते हैं? तितली को। और चौथा है आसमान, गर्द बनकर कहां लिखना चाहिए? आसमान में। अब यहाँ चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। आपको महसूस डैश 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 भीतर देखो। अब उसका उत्तर है, देखो, सभी के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, लोगों के दुख तकलीफ को समझना चाहिए, उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कोई ऐसी शक्ल डैश 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 मुझे अक्सर दिखो। हे ईश्वर, मैं जिसे भी देखूं मुझे उसे में तुम नजर आओ, अर्थात मानव ईश्वर का अंश है। यहाँ पांचवी कृति है, देखो, कृति पूर्ण कीजिए। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। यहाँ 4 आकृति दी है, फूल, तितली, मोती, सीप। कवि के अनुसार ऐसे दिखो। कैसे? नींव के अंदर, मील का पत्थर, आदमी बनकर, आईना बनकर, मोती बनकर। तो बच्चों, मैंने आपको यह गजल पढ़ाई है और उस गजल के आधार पर कृति पत्रिका में जो कुछ प्रश्न आते हैं वह भी मैंने आपको बताए हैं। तो आप यह सभी प्रश्न अपने कॉपी में लिखो। अब मैं यहाँ रुकता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।